हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे वैल्यूएबल कंपनी के बारे में जिसके अंदर आप सभी को मल्टी बैगर रिटर्न कमाने का दोस्तों मौका मिलेगा और कंपनी उतनी स्ट्रेंथ रखती है जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर दे सके। क्या हो रहा है हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर, और पिछले कुछ यहाँ पर दिनों के अंदर हमें काफ़ी बड़ी तेज़ी यानी कि 17% के करीब की हमें एक अच्छी इम्प्रूवमेंट स्टॉक में दिखाई दी है। तो उसके पीछे प्रॉपर रीज़न क्या है और आगे आने वाला यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर हैप्पीएस्ट माइंड का किस तरीके से रहेगा और कौन सी ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई देती है जिसका इम्पैक्ट हम सभी को हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी पर दिखाई देगा, वो इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर डिटेल्स देखकर आप डिसीजन लेंगे तो बहुत बढ़िया आपको दोस्तों पैसा कमाने का यहाँ पर हम कह सकते हैं मौका मिलेगा, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड ये शेयर लगभग यहाँ पर 40-50% ऑलरेडी डिस्काउंट में फिलहाल तो हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ नई चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप सभी को ये पता चले एक्चुअली जो आईटी सेक्टर है इंडिया का और जो पूरे आईटी के कंपनीज़ है इंडिया में जितने भी आप देख रहे हो, उनको अगर समझना है तो आपको फॉरेन कंट्रीज़ यानी कि यूएसए में जो यहाँ पर दोस्तों कंपनीज़ है, टॉप लीडर कंपनीज़ आईटी से जुड़े हुए, उनको देखकर भी आप यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ का अंदाज़ा निकाल सकते हो। आप बोलेंगे सर कैसे क्या, तो उसके पीछे का रीज़न देखिए। यहाँ पर जो इंडिया के आईटी कंपनीज़ है उनका रेवेन्यू भारत से बाहर के जो देश है यानी कि फॉरेन कंट्रीज से ज़्यादा आता है। हर किसी आप चाहे विप्रो कंपनी, टीसीएस ले, इन्फोसिस या यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, इन सभी का रेवेन्यू बिरला सॉफ्ट अल्सो बाहर के देशों से आता है। तो अभी यहाँ पर बाहर के देशों में भी जो कंपनीज काम करते हैं जैसे कि एसेंशियर जो कंपनी है दोस्तों, ये यहाँ पर फॉरेन कंपनीज है और इसका भी शेयर लिस्टेड है देखिए यूएस मार्केट में, जो यहाँ पर अभी देख रहे हो आप। तो इस स्टॉक को भी अगर आप यहाँ पर स्टडी करेंगे ना तो पिछले 6 महीने में इसके अंदर देखिए 15% का करेक्शन चल रहा है और लगातार डाउनफॉल है। और अभी देखिए ये बता क्यों रहा हूँ आपको, मैं अभी आगे बताऊँगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या। पिछले एक यहाँ पर साल में देखिए इसने कोई खास रिटर्न नहीं, पूरा नेगेटिव ट्रेंड, बट अभी उम्मीद क्यों यहाँ पर इसके अंदर बढ़ रही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे ये जो आईटी सेक्टर रिसेशन और जो मार्केट के अंदर के चढ़ और हम उतार कह सकते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन पर देखने को मिला, जो यहाँ पर हम सभी ने मार्केट को ऑब्जर्व किया ही है। रेपो रेट जो रहते हैं बैंक के, उससे यहाँ पर बहुत बड़ा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। बट यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट अभी कुछ न्यूज़ सामने आए हैं जिसके अंदर बैंक ऑफ कनाडा कट्स इंटरेस्ट रेट, जो रेट होते हैं वो कट किए यहाँ पर बैंक ऑफ कनाडा ने। तो इसका मतलब देखिए अभी धीरे धीरे फॉरेन कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, जो रेट है वो कट कर रहे हैं। तो अभी फॉरेन कंट्रीज़ में ही तो बिजनेस है ना, हाँ, यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ का, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा रीज़न आज जो यहाँ पर हमें या पहले भी कुछ दिनों से हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी में आप तेज़ी देख रहे हो दोस्तों, उसके पीछे यही रीज़न है कि फॉरेन कंट्रीज़ अभी यहाँ पर रेपो रेट कट कर रहे हैं। और ऐसा भी यहाँ पर न्यूज़ से सामने आया है कि अभी यूएसए भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि रेपो रेट कट कर दें। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो आज 7-7.5% की तेज़ी देखने को मिली पिछले 5 दिनों में दोस्तों। कितना, सिर्फ 5 दिनों में 17 से 18% का रिटर्न, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस। और अगर आप इसका कमबैक देखेंगे तो देखिए क्या ज़बरदस्त कमबैक यहाँ पर ये स्टॉक दिखा रहा है। आपको ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना है कि सडनली ये जो कमबैक है इसके पीछे के रीज़न यही है। पिछले 1 साल से इस स्टॉक ने भी हैप्पीएस्ट माइंड ने पूरे नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस स्टॉक से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड का जो शेयर है एक टाइम पर दोस्तों कहाँ चलता था देखिए,
अभी यहाँ पर ये 1500-1600 रुपये के करीब का शेयर है और आज आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि 40% डिस्काउंट में है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप ले सकते हैं। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड, इसने कोई भी कंपनी यहाँ पर इतनी वैल्यूबल नहीं होगी जो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के पास जैसा वेटेज है। एक तो देखिए डिस्काउंट में भी है, दूसरी बात कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इनको अवार्ड बहुत से मिले हैं, कंपनी ने एक्वाइजेशन किया है। देखिए यूएस बेस्ड फर्म को पिछले ही महीने में इन्होंने एक्वाइजेशन किया, डिजिटल प्रोडक्ट कंपनी को। और यहाँ पर खास कर आपको और कुछ जो न्यूज़ है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उस कंपनी को भी यहाँ पर 100% एक्वायर किया है। इससे बहुत से एक्वाइजेशन हैप्पीएस्ट माइंड इसने किए हैं। देखिए कंपनी आगे बढ़ रही है और कंपनी खुद को इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि कंपनी आने वाले ब्राइट फ्यूचर को देख पा रही है। देखिए एक एक बात बहुत ही सिंपल और इजी है जो आपके आगे है। अभी यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि इस कंपनी से रिलेटेड कैसे और किस तरीके से आपका थिंकिंग पैटर्न है। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग वगैरह यहाँ पर अच्छी खासी है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से कोई बदलाव नहीं है। एफआईएस की बात करें तो थोड़ा एफआईएस का स्टेक कम हुआ, बट आज भी एफआईएस के पास हम कह सकते हैं कि 5% के लगभग करीबी स्टेक है और डीआईएस के पास 2.5%। बाकी का पब्लिक के पास, पब्लिक में जो 40% दिखाई दे रहा है उसमें आपको यहाँ पर कुछ फंड वगैरह वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड उनके पास भी दिखाई देगा स्टेक। और वैसे तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड, इसके पास बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड जो डिविडेंड यील्ड है वो भी ठीक ठाक है। तो बिल्कुल आप स्टडी कीजिए हैप्पीएस्ट माइंड को। थैंक यू सो मच। जो अपडेट थे वो तो मैंने यहाँ पर कवर किए और आपको ऑफिशियल कोई बड़े अनाउंसमेंट हम खास कर कहेंगे कि कंपनी के अंदर उतने कुछ देखने को नहीं मिले। हाँ अवार्ड वगैरह इसको मिला है, पिछले कुछ 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, बाकी तो कुछ नहीं। जो ऑफिशियल जो डिटेल्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। थैंक यू।